शुरू करते हैं पहले प्रकाश को समझने से कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है। और प्रकाश कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं प्रकाश में, सब चीज़ को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो पहला बात आता है अपने पास, सबसे पहला क्वेश्चन ही जो आएगा वो ये आएगा कि प्रकाश है क्या आखिर, ठीक है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते देख हैं। पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग किसी भी चीज़ को देख नहीं पाएंगे। देखने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? देखने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? प्रकाश का। ठीक है, एक प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए? आँख। आँख चाहिए, मतलब आदमी चाहिए, आदमी के पास आँख होना चाहिए, तो एक देखने वाला चाहिए, ठीक है। एक प्रकाश चाहिए, देखने वाला चाहिए, और साथ में वस्तु भी चाहिए, है ना। कोई वस्तु रहे तभी दिखाई दे सकती है। अगर कहीं पे वस्तु ना हो तो हमको प्रकाश का पता भी नहीं चलेगा। प्रकाश का पता नहीं चलता है, प्रकाश का पता ही तब चलता है जब अब सामने में क्या हो, कोई वस्तु हो। रखी हो। हाँ, वस्तु रखी हो, जैसे कि अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का कलर कैसा होता है? अंतरिक्ष का कलर काला काला होता है ना। ब्लू। काला। हाँ, काला क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कोई वस्तु ही नहीं है। अंतरिक्ष में ऐसा नहीं है कि प्रकाश नहीं रहता, अंतरिक्ष में प्रकाश रहता है, लेकिन चूंकि वस्तु नहीं है तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है वहाँ पे कुछ भी चीज़, ठीक है। तो प्रकाश चाहिए, देखने वाला चाहिए, और साथ में वस्तु भी चाहिए। तीनों चीज़ रहता है तभी जाके काम होता है। प्रकाश आता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, और पड़ के हमारी आँखों में जाता है ना। फिर आँख में जाने के बाद उसका सिग्नल हमारे दिमाग में जाता है, और फिर दिमाग एनालाइज करके बताता है कि अच्छा ये वस्तु है कि नहीं। तो ऐसे ये चीज़ यहाँ पे चलता है लाइन से कि पहले प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, फिर वस्तु से वो प्रकाश परिवर्तित होकर हमारी आँखों में आता है, फिर हमारा आँख देखता है, फिर दिमाग उसके बारे में सोचता है, और तब जाके पूरा प्रोसेस पूरा होता है कि हाँ ये चीज़ प्रकाश है। समझ में आया ना। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब एक चीज़ ध्यान ध्यान से समझना है कि ये तो हम लोग समझ गए कि प्रकाश वह है जिसके कारण ही हमें संसार दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश नहीं होता तो ये संसार हम लोग को दिखाई नहीं देता। एक बार के लिए अगर तुम लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या प्रकाश का कितना महत्व है, तो एक दिन कोशिश कर सकते हैं लोग कि एक दिन आंख बंद करके रहेंगे, फिर पता चल जाएगा कि प्रकाश का क्या महत्व है। आंख बंद करके किसी वस्तु को सोचना है, किसी वस्तु को पकड़ के पहचानना है। अंधा व्यक्ति, समझ रहा है लोग ना, अंधा व्यक्ति कैसे चलता है, क्या करता है, तो एक बार ऐसे सोचना करने का आधा घंटा भी कोशिश करेगा लोग तो पता चल जाएगा अच्छा ये छूने पे क्या है, क्या नहीं है, कैसे पहचान रहा है लोग। तो प्रकाश का महत्व पता चल जाएगा। हमारे पास प्रकृति ने हमको बहुत सारी इंद्रियां दी हुई है। 5 इंद्रियों का मेनली उपयोग होता है। जब हम लोग लाइफ लेसन्स वाला क्लास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन सा हो गया? आँख। ज्ञान इंद्रिया है जिसके द्वारा हमें, आँख के द्वारा संसार का क्या होता है, हमको ज्ञान होता है। वस्तु दिखाई देता है। हाँ, वस्तु दिखाई देता है, संसार का ज्ञान होता है हमको आँख के द्वारा। तो जो आँख हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गया, जीभ हो गया, ये सब ज्ञान इंद्रिया में आती है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें, एक मनुष्य को, किसी मनुष्य को संसार के बारे में ज्ञान होता है। तो आँख महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमको पूरा संसार दिखता है। उसी प्रकाश के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे वो प्रकाश के द्वारा हम लोग देख पाते हैं। हमारा शरीर जो है कैसे प्रकाश का उपयोग करके चीज़ों को समझ पाता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर तो आसानी से है कि वह क्या है जो वस्तु को दृश्यमान बनाता है, तो प्रकाश है। प्रकाश रहता है फिर हम लोग देख पाते हैं। प्रकृति में बहुत सारा जीव जंतु है, सबके पास आँख है, सब कोई देख पाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट पे यहाँ दिया गया है, ये भी हम लोग ने देख ही लिया, समझ गए लोग कि कोई वस्तु कैसे हम लोग को दिखाई देता है। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परावर्तित। तो हम लोग को कोई वस्तु दिखाई ही तभी देता है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़े, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश का स्रोत होना चाहिए तभी प्रकाश भी निकलेगा। बिना प्रकाश के स्रोत का प्रकाश निकल सकता है क्या? नहीं, ठीक है। प्रकाश का स्रोत भी होना चाहिए। प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या हो सकता है? या तो प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक हो या तो कृत्रिम हो। प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कौन है?
प्रकाश का स्रोत बताओ लोग जो प्राकृतिक हो, कौन सा है सबसे मेन? सूर्य। सूर्य है, ठीक है। सूर्य जो है प्रकाश का सबसे मेन प्राकृतिक स्रोत है। इसके अलावा मनुष्य ने भी बहुत सारा बल्ब बना लिया है, तो बल्ब भी क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है। तो इन सारी चीज़ों से पहले तो प्रकाश निकलनी चाहिए, तभी जाके प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगा। और जब अगर कोई वस्तु ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा प्रकाश को निगल जाए, बाहर निकलने ही ना दे, तो फिर हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। जैसे कि ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल के बारे में बोला जाता है कि ब्लैक होल से प्रकाश भी पार नहीं कर पाता है। तो प्रकाश पार नहीं कर पाएगा तो वस्तु के बारे में हम जान नहीं पाएंगे। अगर हम किसी वस्तु को जान तभी पाते हैं जब हमारे आँख के सामने क्या पहुँचता है, उस वस्तु से निकला हुआ प्रकाश। एक प्रकार से उससे जो परावर्तित प्रकाश होता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो वास्तव में हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं, वास्तव में हम किसको जानते हैं, उस वस्तु से जो निकला हुआ प्रकाश है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हम वस्तु को जानते हैं। सीधे सीधे वस्तु को कभी हम नहीं देख सकते। नहीं देख सकते हैं। और एक चीज़ ये भी तुम लोग यहाँ पे सोच सकता है, बहुत ही अच्छा आता है चीज़ें यहाँ पे सोचने के लिए, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु से प्रकाश गया, प्रकाश गया इसके दिमाग में सोचेगा, तो जब तक हम वस्तु को देख पाते हैं तो हम लोग कभी भी वस्तु को तत्काल नहीं देख पाते हैं, उसका कुछ पुराना ही रूप देखते हैं। बात है कि नहीं? क्योंकि जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ना। मान लेते हैं कि 1 सेकंड लगा, तो हम लोग जब हमारे दिमाग को पता चलेगा किसी वस्तु के बारे में, तो 1 सेकंड पहले का वस्तु का मालूम चलेगा। यानी कि हमारे दिमाग में इतना भी क्षमता नहीं है या हमारे पास कि हम तत्काल उसी क्षण के वस्तु को देख पाएँ, है कि नहीं? थोड़ा ना तो थोड़ा सा दूरी तो बना ही रहता है। उसी प्रकार से सूर्य, सूर्य हम लोग कितना देर पहले का सूर्य हम लोग देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। 8 मिनट लगता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कितना पुराना सूर्य देख रहे हैं? 8 मिनट पुराना। 8 मिनट पुराना सूर्य देख रहे हैं। भ्रम में नहीं आ जाना है कि अच्छा अभी हम सूर्य देख रहे हैं तो अभी का सूर्य देख रहे हैं, नहीं, हम अभी का सूर्य नहीं देख रहे होते हैं, 8 मिनट पुराना सूर्य देख रहे होते हैं। क्योंकि हम सूर्य को तो देखते ही नहीं है, हम लोग देखते क्या हैं, सूर्य से जो उतना दूर से प्रकाश प्रकाश निकल। निकल के आया है हमारे पास, हम उस प्रकाश को देखते हैं ना, हम सूर्य को थोड़ी देखते हैं। इसी प्रकार से हर चीज़ के लिए सही है। वास्तव में हमारा शरीर प्रकाश को समझता है। हाँ, प्रकाश को समझ के हम वस्तु को समझ पाते हैं, लेकिन वास्तव में वस्तु को नहीं समझते हैं। थोड़ा सा तो उसमें ये अंतर बना ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो कैसे देखते हैं, तो वस्तु से प्रकाश निकलती है। अगर मान लो भूल से कि प्रकाश वस्तु को दिया गया और उस वस्तु ने सारा प्रकाश गटक गया, तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि वस्तु थी भी, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि अंधेरा कमरा होता है, अंधेरा कमरा में हम लोग को वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वस्तु प्रकाश नहीं छोड़ रही है कि नहीं। वस्तु अगर प्रकाश छोड़ेगी ही नहीं तो प्रकाश हमारे आँख तक पहुँचेगा ही नहीं, तो हमको पदार्थ का पता ही नहीं चलेगा। तो हम लोग को पदार्थ दिखाई तभी पड़ता है जब उससे प्रकाश निकलता है। अगला चीज़ देखते हैं। तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है अच्छे से इसको समझ लेना लोग। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि वस्तु पे पड़ने वाली प्रकाश को परावर्तित करती है, वही परावर्तित प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ये सब एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में इतना समझा रहे हैं इसीलिए ताकि एग्जाम में अपने शब्दों में क्या करना है, उसको लिखना है, लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि रट्टू तोता बन जाना है। रट्टू तोता बनने के लिए हम इतना नहीं चिल्ला रहे हैं। रट्टू तोता वाला काम अक्सर कोचिंग में हो जाता है या स्कूल में हो जाता है, छपवा दिया जाता है ना। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग को समझना है, पूरा गहराई से समझना है। नहीं समझ में आएगा तो पूछना है, ठीक है, दिमाग लगाने के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं लोग। अगला चीज़ देखते हैं। अब अलग अलग प्रकृति में जो संसार है, संसार में अलग अलग प्रकार का पदार्थ होता है। एक पदार्थ होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है अपारभासी। अपारभासी नहीं, एक पारदर्शी, हमारा अपारदर्शी, परभासी। एक पारभासी होता है, यही ना। हाँ, ये पहले में भी का अक्षर कुछ गलत होगा तो उसको भी देख लेना लोग। तो 3 प्रकार का होता है। तब पारदर्शी वो होता है क्या चीज़, जिसमें कि लाइट पार कर जाएगा, प्रकाश की किरण आसानी से गमन करे। हाँ। अपारदर्शी जिसमें कि रुक जाएगा। अपारभासी में थोड़ा थोड़ा, मतलब कि इधर से मान लेते हैं कि 10 3 5 हुआ है, उसमें से 2 को पार करेगा, है ना। ऐसे होता है। अब इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देखना है यहाँ पे कि वही चीज़ होता है, कोई भी पदार्थ 100%
ना तो पारदर्शी होगा, न तो 100% अपारदर्शी होगा, और न ही 100% पारभासी होता है। पारभासी। उसमें से परसेंटेज रहता है। हो सकता है कि जिसको हम पारदर्शी बोल रहे हैं वास्तव में क्या होगा कि 99% क्या है, वो पारदर्शी है। कुछ ना कुछ तो उसमें रुक ही जाएगा। मान लो कि 100 गो किरण आया पार करने के लिए, तो हो सकता है कि एक दो को क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए, या फिर उसी में फंस जाए। सब प्रकाश की किरण, ऐसा नहीं है कि पारदर्शी हो गया तो उसका मतलब सब का सब निकल जाएगा, पार कर जाएगा, नहीं होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ 100% करेक्ट नहीं उसका होता। कैलकुलेशन नहीं निकाल पाते हैं, नहीं 100% कैलकुलेट होता है। वो कंटिन्यूस होता है, धीरे 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 धीरे। हम लोग उसको शुद्ध कर करके पारदर्शी बनाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि पारदर्शी वो बन प्रयास जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि पूरा का पूरा पारदर्शी बन जाए। वो कुछ ना कुछ प्रकाश को तो रोकेगा ही रोकेगा, बात है ना। हम्म। थोड़ा सा प्रकाश को रोक देगा। मान लेते हैं कि उस पर 1000 प्रकाश का किरण आएगी, तो 1000 में से वो 5 गो को रोक देगा, 995 गो को क्या कर देगा, पास कर देगा। प्रभावित करते हैं। हाँ, इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम्म। लोग, जैसे कि ये 3 गो पदार्थ है अपना, इसमें यहाँ पे पारदर्शी है, तो मान लेते हैं कि ऐसा अगर 1000 गो किरण आया तो 995 गो क्या हो गया, पार कर गया। पार हो गया। इसमें से एक गो इसमें से फंस गया और 4 गो उल्टा परिवर्तित हो गया, है ना। हम्म। तो ऐसा मान सकते हैं। अपारदर्शी में क्या होगा कि 1000 गो आएगा तो 1000 गो में से 995 गो तो इधरे निकल जाएगा। हो नहीं सकता पार है कि होगा। इसमें से 2 गो बाहर निकले और 3 गो इसमें फंस जाए। तो जब भी प्रकाश हम्म। किसी पदार्थ से निकलता है तो इसमें तीनों क्रियाएं होती है। कुछ प्रकाश का किरण परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि जिधर से आ रहा था उधरे लौट के चला जाएगा, इसको परिवर्तन बोलेंगे। हम्म। कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब कि पार कर जाएगा, ठीक है। और एक दो को क्या होगा, उसी में घुल मिल जाएगा, उसी में मिल के खत्म हो जाएगा। पदार्थ को पार करने में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। हम्म। तो 3 प्रकार की चीज़ें होती है। जब भी लाइट किसी पदार्थ पर पड़ता है तो कुछ उससे परिवर्तित हो जाता है, कुछ उसमें से पार कर जाता है, कुछ उसी में फंस के रह जाता है। समझ में आया ना। जैसे कि हम्म। सिंपल सा चीज़ है, मान लेते हैं कि भाई कोई एक नदी है, नदी पार करना है, इधर से 1000 आदमी पार करना चालू किया नदी को। हो सकता है कुछ आदमी पार कर जाए, कुछ आदमी नदी में ही फंस हम्म। जाए, और कुछ आदमी जाके देख के डर के नदी पार करने का सोचे ही नहीं, है कि नहीं, लौट गया। कहा कि अरे भाई हमसे पार नहीं होगा, हम जिसको तैरने नहीं आएगा, हमको तैरने नहीं आता है तो हम पार करेंगे क्या, नहीं पार करेंगे, लौट नहीं। जाएंगे, है ना। तो ये सही होता है। तो कुछ पदार्थ, हम्म। कुछ प्रकाश का किरण लौट जाता है, कुछ पार कर जाता है, कुछ फंस के रह जाता है। तो 3 प्रकार की घटनाएं घटती हैं जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ता है। तो पारदर्शी का मतलब ये होता है कि उसमें से अधिकांश प्रकाश की किरण पार कर जाएगी। अपारदर्शी का मतलब होगा कि अधिकांश प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी। पारभासी का मतलब होगा कि 50-50 का मामला है, कुछ पार कर जाएगा, कुछ लौट जाएगा, ठीक है। ठीक। ठीक है, अगला चीज़ देख लेते हैं। इसमें अगला कॉन्सेप्ट जो है अपने पास, एक एक करके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते जाएंगे। अगला जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रकाश का किरण सरल रेखा में गमन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से, लेकिन इसमें और भी चीज़ को देखेंगे। प्रकाश का किरण सरल रेखा में गमन करता है। वो कैसे सरल रेखा में गमन करता है, तो हम लोग को पता चलता है छाया से। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे बल्ब जल रहा है, यहाँ पे कोई वस्तु रख देंगे, यहाँ पे कोई दीवार है, तो अगर मान लेते हैं कि इससे लाइट निकलेगा तो लाइट ऐसे आएगा ना। हम्म। तो यहाँ पे इतना दूर, यानी कि इस वस्तु का जो यहाँ पे ये वस्तु था, इसका इतना बड़ा यहाँ पे क्या बन जाएगा, दीवार पे छाया बन जाएगा ना, हम्म। सीधा। इससे क्या पता चला कि प्रकाश किस रेखा पे चलता है, सरल सीधी। रेखा पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वही यहाँ पे बोल रहा है कि एक तीक्ष्ण छाया बनती है। तीक्ष्ण छाया मतलब एकदम साफ और स्पष्ट है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि एक पेन है, मान लेते हैं कि एक पेन है, ऐसा पेन है ये, तो पेन का पूरा यहाँ पे ऐसा बन जाएगा ना। हम्म। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो लाइट निकला, यहाँ से ऐसे लाइट प्रकाश का किरण बनाते आना चाहिए, यहाँ से जो लाइट निकला सरल रेखा में गमन करते हुए गया, ऐसे लाइन में लग गया, ठीक है। हम्म। तो ये होता है। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोग को याद रखना है। तुम लोग को प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करते हुए याद रखना है। हालांकि थोड़ा सा और एक चीज़ है, अगला स्लाइड में हम बताते हैं।
प्रकाश के संबंध अनेक सामान्य और अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का रंग हो गया। बोलिए ना। ये सारा चीज प्रकाश का परिघटना है। परिघटना का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास घटने वाली ये सब घटनाएं हैं। समझ में आया? हाँ, तो ये चीजें होती हैं, इस चीज को हम लोग को याद रखना है, समझना है। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं। इसमें कोई डाउट? नो डाउट। हाँ, एकदम आसान चीज़ है। प्रकाश को अच्छे से समझ जाना है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश का स्रोत होता है। देखने के लिए प्रकाश का स्रोत चाहिए, यानी कि प्रकाश चाहिए। इसके बाद वस्तु चाहिए, वस्तु से टकरा के प्रकाश आँख तक पहुँचती है, तभी दिखाई देता है। और पूरा प्रकाश को देखने के लिए सब चीज़ चाहिए, वस्तु, प्रकाश। कोई घटना सफल हो उसके लिए जरूरी है कि सब चीज़ काम करना चाहिए। अगर एक भी चीज़ गड़बड़ा जाएगा तो हम लोग को दिखेगा क्या? नहीं। किसी का आँख खराब हो गया, फिर हमको वस्तु दिखाई नहीं देगी। प्रकाश का स्रोत नहीं है, फिर वस्तु दिखाई नहीं देगी, है कि नहीं? कहीं पे वस्तु ही नहीं है, फिर वो कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। तो कोई चीज़, मतलब कि कोई चीज़ बनने के लिए पूरा चीज़ चाहिए होता है। अब बिगड़ने के लिए उसमें से एक भी गड़बड़ हो जाएगा ना, तो काम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ही होता है जीवन में। काम पूरा होने के लिए पूरा लंबा चौड़ा संघर्ष रहता है, बिगड़ने के लिए एक बार में ख़त्म कहानी। ऐसे होता है ये चीज़। तो आगे इसमें देखते हैं लोग। यहाँ पे दो संस्कृत का श्लोक है, बता सकता है ना इसका मीनिंग क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम और सत्यमेव जयते, क्या होता है इसका मीनिंग? वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब होता है? वसुदेव कुटुंबकम का नहीं मालूम। सत्यमेव जयते क्या होता है? सत्य के राह पर चलना। सत्य की राह पे चलना, वो इसके लिए, हम्म, चलने के लिए तो होता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत में आया होगा तुम लोग के, संस्कृत पढ़ता है लोग ना? हाँ, याद नहीं है। याद नहीं है, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है वसुधा। वसुधा का मतलब होता है एक प्रकार से पृथ्वी या संसार बोल सकता है, ठीक है। और कुटुंब का मतलब होता है परिवार। क्या होता है? परिवार। तो परिवार। पूरा संसार ही परिवार है, या पूरा संसार एक परिवार है। इसको क्या बोलेंगे? वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम। ठीक है। कुटुंब का मतलब होता है संसार। सब कोई को बोलता है ये मेरा कुटुंब है। लोग ऐसा यूज नहीं करते हैं, लेकिन वही परिवार के लिए कुटुंब। लोगों का अपना छोटा सा परिवार होता है, लेकिन वस्तु कुटुंब का मतलब यह हुआ कि पूरा संसार ही संसारी परिवार। परिवार है। जीव जंतु व पेड़ पौधा वृक्ष, ये आदमी वो आदमी, पूरा देश का आदमी, दुनिया का आदमी, सब मिला के क्या है? परिवार है। इसको परिवार। वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है, और सत्य की जीत नहीं होती है। होती तो है। ये चीज़ होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव, सत्यम एव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। ये चीज़ है यहाँ पे। ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे लोग। ये सब उसी लिए हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को पता चलेगा कि क्यों पढ़ना है। मोटिवेशन के लिए जो बोलता है लोग आमतौर पे, ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये सब चीज़ जब पढ़ेंगे ना, तो हम लोग को अपने बारे में स्पष्टता आएगा, अपने बारे में समझेंगे लोग कि हमारा मन, मस्तिष्क, दिमाग कैसे काम करता है। तो उसमें ये चीज़ें, सारा चीज़ बताएंगे। वसुधैव कुटुंबकम सत्यमेव जयते, ये सब चीज़ें आएंगी। जस्ट मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि इसका एक मकसद है, समझ रहा है लोग ना? हाँ, इसलिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरे को तुम लोग से कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। नहीं है ना, पैसा ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? फिर भी पढ़ा रहे हैं। कोई जल्दी पढ़ाएगा? नहीं। नहीं पढ़ाएगा। तो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। वसुधैव कुटुंबकम समझ में आ रहा है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ये इसका केंद्र में है कि वसुधैव कुटुंबकम, इस चीज़ को लेके काम चल रहा है, ठीक है। इस पर बात किया जाएगा, जब वो ऐसा पूरा बात किया जाएगा इस पर। अगला टॉपिक पे आते हैं लोग। ये हम लोग यहाँ पे देख लिए कि पारदर्शी के बारे में देख लिए थे, और अब यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर में हम लोग पढ़े कि प्रकाश कैसा लाइन में चलता है? सरल रेखा में। सरल रेखा में चलता है, यानी कि एक लाइन में चलता है, कभी उससे मुड़ता नहीं है। नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि मुड़ता भी है, ठीक है। प्रकाश मुड़ जाएगा, बिना कुछ किए भी मुड़ जाएगा। उसी घटना को क्या बोलते हैं? विवर्तन।
अगला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश का विवर्तन। ये दिख रहा है ना? तो ये एनसीईआरटी में पढ़ेगा तो एनसीईआरटी में लिखा गया है, लिखा हुआ है कि ये चीज़ परीक्षा के विषय में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी किताब में फिर भी इस चीज़ को दिया गया है। तो इसको विवर्तन बोलते हैं। विवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश क्या कर सकता है कि किसी जगह से मुड़ भी सकता है। क्या हो सकता है? वो मुड़ भी सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि कोई ब्लैक होल है, बहुत घनिष्ठ वस्तु है, तो उसके बगल से प्रकाश मुड़ सकता है, या फिर कोई पतला चीज़ है उसके बगल से प्रकाश मुड़ सकता है, क्योंकि तरंग, देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, लोग इस चीज़ को समझते हैं। वैज्ञानिक के बीच में बहुत दिन तक कन्फ्यूजन चल रहा था कि प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश को देख के क्या लगेगा, प्रकाश तरंग है कि कण है? क्या लगेगा हम लोग को? तरंग। तरंग लगेगा। आमतौर पे अगर किसी से पूछेंगे कि भाई प्रकाश क्या है, तो क्या बताएगा प्रकाश को? तरंग। तरंग बता देगा। लेकिन प्रकाश, वैज्ञानिकों को पहले लगा कि ठीक है प्रकाश तरंग है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो तरंग का जो बिहेवियर होना चाहिए वो बिहेवियर प्रकाश में दिखा नहीं। ठीक है, जब वैज्ञानिक लोग ने प्रयोग करना चालू किया तो उन लोगों को क्या पता चला कि प्रकाश का किरण कभी कभी तरंग वाला बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है? कण वाला। कौन वाला? ठीक है, जैसे किस घटना में कौन वाला बिहेवियर शो करता है? तो जब परावर्तन होता है, कि जब प्रकाश आता है और परावर्तित हो जाता है, तो ये प्रकाश का कौन सा बिहेवियर हो गया? कौन वाला। परावर्तन। हाँ, परावर्तन। कभी कभी प्रकाश मुड़ जाता है, जैसे कि ये विवर्तन हो गया। समझ गया ना? तो विवर्तन कौन सा बिहेवियर हो गया प्रकाश का? तरंग वाला। कौन वाला ये क्या हो गया? परावर्तन। समझ में आ रहा है? एक बार और। एक बार और इसको समझना लो अच्छे से। प्रकाश का दो गो चीज होता है, एक उसको बोलते हैं तरंग वाला बिहेवियर, और एक बोलते हैं उसका कौन कण वाला? वाला बिहेवियर। दोनों शो होता है, ऐसा नहीं है कि उसका एक बिहेवियर शो होता है। तरंग वाला बिहेवियर में क्या होता है? तरंग ऐसा होता है ना, ये तरंग का होता है, और ये कण होता है, छोटा छोटा कण। तो प्रकाश का कौन सा बिहेवियर होगा, कण वाला कि तरंग वाला? तरंग वाला तरंग बिहेवियर वाला। में होता है विवर्तन। हम लोग को आमतौर पर लगेगा कि प्रकाश तरंग होता है, लेकिन प्रकाश न तो तरंग होता है न तो कण होता है। कौन होगा? हम लोग बोलते हैं प्रकाश क्वांटम होता है, और क्वांटम का मतलब क्या होता है कि प्रकाश दोनों होता है, कभी तरंग के रूप में भी कभी कण के रूप कौन में के भी। लिए? है कि नहीं? जैसे मतलब हो गया कि बहुरूपिया। एक आदमी है, वो बड़ा होके, उसको कोई बच्चा है तो उसको चाचा भी बोलता है, कोई उसका अपना लड़का होगा तो उसको पापा पापा बोलेगा। हो गया ना? हम्म। एक आदमी का मल्टीपल रूप होता है। तो वैसे ही यहाँ पे प्रकाश का भी मल्टीपल रूप है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर शो करता है। समझ में आया बात? हम्म। तो कभी वो तरंग का बिहेवियर शो करता है, कभी वो कौन का? कण का बिहेवियर शो करता है। तो विवर्तन, विवर्तन वो घटना है जिसमें प्रकाश किसका बिहेवियर शो करता है? तरंग का। और परावर्तन, परावर्तन कौन सा घटना है जिसमें प्रकाश किसका बिहेवियर शो करता है? कौन का? कण का। विवर्तन का मतलब क्या होता है? किसी पतला चीज या छोटा चीज या फिर ब्लैक होल की वजह से, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश मुड़ के चला गया। ऐसे मुड़ना चाहिए क्या प्रकाश को? कभी नहीं। मुड़ना चाहिए नहीं, लेकिन मुड़ के चला गया। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकाश मुड़ना चाहिए नहीं, लेकिन मुड़ के चला गया। इसी को हम लोग बोलते हैं विवर्तन। अब परावर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश यहाँ पे आ रहा था, टकरा के इधर आ गया, इसको परावर्तन बोलते हैं। समझ में आया बात ना? तो प्रकाश का दोनों सिद्धांत होता है, इसीलिए फाइनली वैज्ञानिक लोग क्या बोला कि प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। कौन भी है? और इसी चीज को बोला जाता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्वांटम। क्वांटम। वही यहाँ पे लिखा गया है, न तो तरंग माना गया न ही कण, बल्कि क्या माना गया? क्वांटम बोला गया। क्वांटम का मतलब नए सिद्धांत के ने प्रकाश के कण संबंधी गुण और तरंग प्रकृति के बीच क्या चीज स्थापित किया? सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग जगह पे अलग अलग बिहेवियर। यही होता है ना सामंजस्य का मतलब?
इसको सामंजस्य किया बैठाया गया, क्योंकि प्रकाश दोनों बिहेवियर शो करता है, परावर्तन में कण का, विवर्तन में तरंग का। तरंग का। और भी अलग अलग घटनाएं होती हैं जिसमें प्रकाश का फिर कभी परावर्तन, कभी विवर्तन, कभी तरंग का रूप, कभी कण का रूप, कभी तरंग का रूप, कभी कण का रूप, अलग अलग कौन घटना में करे? अलग अलग रूप शो करता है। ठीक है, हम्म। तो ये चीज़ होता है। ये तुम लोग दो को याद रखना। कोई पूछ दिया कि एक ऐसा बिहेवियर बताओ जिसमें प्रकाश तरंग के रूप में काम करता है, तो विवर्तन है कि नहीं। विवर्तन। कोई ऐसा रूप बताओ जहाँ प्रकाश हम्म। कण के रूप में काम करता है, तो बोल देंगे परावर्तन में। कोई बोलेगा विवर्तन क्या है, तो विवर्तन का मतलब देखो यहाँ पे क्या है। विवर्तन का मतलब होता है कि अगर कोई अत्यंत छोटी, यदि प्रकाश के पथ में अत्यंत छोटी वस्तु हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। गुजर जाता। ठीक है, हम्म। इसको बोलते हैं ये। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ हम लोग, तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे कि आवाज़ होता है। तो मान लो कि हम इस दो रूम है, एक बगल के रूम में दो कोई बैठा हुआ है, तो मैं चिल्लाऊंगा तो तुम लोग सुन लेगा कि नहीं सुन लेगा। सुन लेंगे। सुन लेंगे। क्यों सुन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आवाज़ है किसके रूप में काम किया, तरंग के रूप में काम किया, मुड़ के चला गया। एक रूम में हम बोलें तो आवाज़ जो है तरंग के रूप में मुड़ के चला गया, और वही मैं एक रूम में हूँ और टॉर्च बारूंगा तो तुम्हारे रूम में चला जाएगा, नहीं। नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रकाश मुड़ के नहीं जा सकता है, सीधे गया टकरा गया, तो यहाँ पे कण के रूप में टकरा के वापस आ गया। हम्म। और वही मान लो कि वही आवाज़ मान लेते हैं कि किसी बड़ा पहाड़ के सामने बोलते हैं, तो पहाड़ से टकरा के वापस आता है ना। इको, इको सुना है, इको। जो बड़ा पहाड़ तो होता है, पहाड़ के सामने जब छोटा बच्चा बोलता है तो टकरा के वापस आता है आवाज़। हम्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि होना। क्या होता है, प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि होना। एक प्रकार से परिवर्तन हो गया आवाज़ का। तो कभी कभी वही यहाँ पे आवाज़ परिवर्तित हो गया, और वहीं अगर मान लेते हैं कि दो कमरा है, एक इस कमरा में से कोई यहाँ पे है और इस कमरा में कोई है, तो यहाँ से कोई चिल्लाएगा तो ये सुन नहीं लेगा, हम्म। सुन लेगा। तो इसको बोलते हैं कि प्रकाश, जो आवाज़ है, ध्वनि है, तरंग। तो यहाँ पे तरंग के रूप में काम किया, क्योंकि आवाज़ मुड़ के चला गया, और यहाँ पे आवाज़ मुड़ नहीं पाया, परिवर्तित हो गया। तो ये क्या क्या चीज़ के रूप में काम किया, कण के रूप में काम किया। तो जब भी कोई चीज़ टकरा के आ रहा है तो वो कण के रूप में काम कर रहा है, मुड़ के चला जा रहा है, तो किस रूप में काम कर रहा है, तरंग के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ। हाँ, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ मुड़ के आती है तो तरंग के रूप में मुड़ जाती है, तरंग तो कहते हैं। अगर मुड़ के वापस आ जाती है, पूरा का पूरा मुड़ जाएगी तो परिवर्तन, प्रवचन। और थोड़ा सा मुड़ जाएगा और सीधे सीधे चल जाएगा विवर्तन। तो विवर्तन। ठीक है, हम्म। इस चीज़ को याद रखना है। ये आवाज़ पे भी लागू होता है, प्रकाश पे भी लागू होता है। ठीक है, तो ये हो गया तरंग का अपना मतलब कोई भी जो चीज़ है वो तरंग के रूप में भी काम कर सकता है और कण के रूप में भी। कण के रूप में भी। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि सामने क्या चीज़ है, कैसे वो बिहेव कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रकाश का बात हो रहा था, तो प्रकाश विवर्तन के केस में तरंग के रूप में काम कर रहा है, परिवर्तन के केस में कण के रूप में काम कर रहा है। परिवर्तन में लौट के वापस आ जाता है तरंग के, और विवर्तन में वो मुड़ के चला जाता है। ठीक है, वहीं से अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रकाश का परिवर्तन, कि प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ तक 9 बज गया ना। हम्म। घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। 1 घंटे से तो शुरू किए, 1 घंटा हो गया हम लोग को पढ़ते हुए। नहीं, अभी 26 में किया है। 26 पे, वही तो थोड़ा सा लेट हो गया था। चलो कोई नहीं, परिवर्तन तक देख लेते हैं लोग। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन, कि परिवर्तन क्या होता है और कैसे होता है प्रकाश का परिवर्तन। इसके लिए 2 नियम आता है। और सबसे पहले यहाँ पे उसी चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ चाहिए, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे गोलीय दर्पण नहीं करना है, गोलीय दर्पण कल पढ़ा जाएगा इसको। एक मान लेते हैं कि कोई दर्पण है यहाँ पे, इसके पीछे में कलई किया जाता है। कलई इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे जो भी प्रकाश आए वो वापस क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। रिफ्लेक्ट हो जाए, लौट जाए। हर वस्तु प्रकाश को नहीं लौटाती है ना, नहीं लौटाएगी। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ चाहिए। कैसा,
उच्च कोटि का, पीछे में जो उच्च पॉलिश कोटि का। किया है उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ है, ताकि वो चीज़ परिवर्तित कर दे। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे, मान लेते उच्च कोटि का नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा वैसा गुण है कि अधिकतर लाइट इसमें से पास होने लगा, तो काम हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नहीं। हम लोग को ऐसा करना है, अच्छे से इतना पॉलिश करना है कि कोई भी लाइट पास ना हो, 100% क्या करना है, इसको परिवर्तित हो जाए। उसके लिए पीछे से हम्म। पॉलिश कर रहे हैं चीज़ों को। और पूरा ये भी नहीं होना चाहिए कि पूरा सोख ले लाइट, कुछ चीज़ ऐसा भी होता है कि उस पर लाइट डाले सोख लिया, है ना, वैसा भी नहीं होना चाहिए। हम्म। तो परिवर्तित हो जाए, तो उच्च कोटि का परिवर्तित, जो कि अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। ये भी नहीं कि पूरा पूरा, कितना भी कर लेंगे पूरा पूरा तो परिवर्तित नहीं करेगा। मान लेते हैं कि इस पर 1000 आएगा, तो 1000 में से 995 को परिवर्तित करेगा, 5 को तो फिर भी इधर उधर करेगा, है ना। तो हम्म। प्रकृति में क्योंकि 100% कोई भी चीज़ परफेक्ट होता नहीं है, इसके वजह से। नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम उच्च कोटि का कोशिश करो तो अधिकांश प्रकाश परिवर्तित हो जाए, ये हम लोग का ट्राई रहेगा, ठीक है। अब हम्म। देखते हैं कि अब प्रकाश का परिवर्तन का क्या नियम है, उस नियम को समझते हैं यहाँ पे। तो परिवर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण पर तल पे ये होता है। तो ये ठीक है, ये सारा चीज़ को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण। आपतित ना। हाँ, आपतित किरण, हाँ। ये आपतित किरण हो जाएगी, क्योंकि ये किरण आ रही है, और जो जा रही है उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण बोलेंगे। तो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। और ये जो दोनों ये बिंदु है, ये कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु, ठीक है। हम्म। और आपतन बिंदु पे एक हम लोग क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। हम्म। अब बताओ इसमें से आपतन कोण क्या होता है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब नाम दे देते हैं यहाँ पे। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम हो गया ओ, इसका नाम हो गया एम, इसका नाम हो गया एन, और इसका नाम हो गया पी। अब बताओ आपतित किरण का नाम बताओ पहले। यहाँ पे हम लोग एक एक लाइन से लिखते जाएंगे, रुक जाओ। आपतित किरण किसको बोलेंगे? जो आ रही है। आ रही है, उसका नाम बताओ। आपतित किरण। नहीं नहीं, इसका एम। एम ओ। एम ओ। हाँ, अब परावर्तित किरण किसको बोलेंगे? तो अब यहाँ पे आता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको बोलेंगे? ओ एन। ओ एन को बोल देंगे, चाहे एन हो, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं। अब आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतन कोण का बताओ। ओ। ओ क्या? ओ से आपतन कोण बनेगा? कोण के लिए पूरा बोलना होता है, 3 गो लेटर। अच्छा, ओपी। ओपी। ओपी कोण हो जाएगा? एम ओ पी। एम ओ पी। पी। हाँ, एम ओ पी कोण हो गया, यानी कि ये आपतन कोण हो गया। अब परिवर्तन परिवर्तन कोण किसको बोलेंगे? पी ओ एन। पी ओ एन को एन। बोलेंगे। और अभिलंब कौन होगा? पी। ओपी। ओ पी। तो ये पांचों चीज अपने दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लोग प्रकाश का परिवर्तन का बात करेंगे तो ये पांचों चीज दिमाग में रहना चाहिए। आपतित किरण हो गया एमओ, परावर्तित किरण हो गया एनओ, आपतन कोण हो गया एम ए ओ ए, एम ओ पी ये वाला, और ये हो गया परावर्तित कोण। तो सबसे पहला नियम क्या बोल रहा है यहाँ पे? सबसे पहला नियम बोल रहा है जो प्रकाश का परिवर्तन का, वो ये बोल रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर बराबर होता होता है। है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि एम ओ पी किसके बराबर हो जाएगा? एन ओ पी के, पी ओ एन। चाहे पी ओ एन के, एक भी कैसे भी बोल सकता है। अगर ये अगर ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, है ना। तो दोनों का मान बराबर रहेगा। यहाँ पे एक कोण का वैल्यू पूछ रहे हैं, बताना मेरे को। मान लेते हैं कि ये इसका भी नाम दे देते हैं टी और एन, ठीक है। नहीं, टी और एस, एन तो पहले से है ना, एस। मेरे को बताना टी ओ पी का मान कितना होगा, कोण टी ओ पी का मान? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। अभिलंब का मतलब क्या होता है?
90 90 डिग्री। डिग्री। तो पीओ जो था वो अभिलंब था ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम्म। मान लेते हैं कि आपतित किरण यहाँ से 60 डिग्री पे आया, तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कोण एम ओ टी का मान कितना होगा। एम ओ टी। हम्म। एम ओ टी 45 डिग्री। 45 कैसे होगा। नहीं, 35 डिग्री। 35 कैसे होगा। 30 डिग्री। 30 डिग्री ना, हाँ। क्योंकि 90 था, तो 90 था तो उसमें से 60 इधर चला गया तो वो 30 हो गया, है कि नहीं। तो हम्म। ये चीज़ होता है हम लोग का, यहाँ पे पहला नियम ये हो गया कि कोण बराबर होगा। और ये हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि कोण पी ओ एन का मान कितना होगा। कोण पी ओ एन का मान। बोलो। एक बार और। कोण पी ओ एन का मान, पी ओ एन। 30 डिग्री। क्यों। क्योंकि इसका भी है ना 68। पी ओ एन कितना होगा। पीओ एन 30 डिग्री। यहाँ पे एम ओ पी कितना है, एम ओ पी एम ओ पी 60 डिग्री, तो पीओ एन 60 डिग्री होगा। 60 होगा, क्यों होगा। क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होते हैं, तो फिर 30 क्यों बोल रहा था। ओ, गलती हो गया। हाँ, तो ये आपतन कोण परावर्तन के बराबर होते हैं, इसलिए 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी है ना। तो इस प्रकार हम्म। से हम लोग को इसको कैलकुलेट करते आना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम्म। क्योंकि ये सिंपल सिंपल चीज़ है एकदम, ये नहीं कि केवल रटना है अपने को। तो ये पहला नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। अब दूसरा नियम क्या बोल रहा है उसको समझते हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए दूसरा नियम। दूसरा नियम ये बोल रहा है कि तीन चीज़ का नाम लेता है ये। किस किस चीज़ का। आपतित किरण, तीन। इसके बाद दर्पण के आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है, और तीसरा क्या चीज़ है, परावर्तित किरण। तीन चीज़ क्या क्या है अपने पास। आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब। आपतन बिंदु। हाँ, आपतन बिंदु नहीं, अभिलंब, आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है, अभिलंब का बात हो रहा है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीन चीज, ठीक है। हम्म। हाँ, यानी कि किसके किसके बारे में बात हो रहा है। एम ओ, पी ओ और एन ओ। एम ओ आपतित किरण, पी ओ अभिलंब, और एन ओ क्या हो गया, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ये बोलना चाह रहा है कि तीनों जो है एक ही तल में होता है। अब तल का मतलब क्या होता है, हाईलाइट करके लिखे हैं मोटा में। तल का मतलब क्या होता है। एक ही, एक दूसरे का मतलब समांतर हो। समानांतर कहाँ से, सब तो एक दूसरे को काट रहा है तीनों। समानांतर कैसे हो गया। तो तीनों काट नहीं रहा है तल एक दूसरे को। मतलब नहीं मालूम। नहीं मालूम। तल का मतलब काट होता रहा है है। कि एक प्लेन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कि एक पेज हो गया, एक पेज एक प्लेन है, तो तीनों एक पेज पे ही आ जाएगा। अगर मान लो कि दो दो रेखा हमेशा एक तल में रहे जरूरी नहीं है, इस चीज़ को समझना आवश्यक। अच्छे से समझना, इस चीज़ को समझाते हैं, ठीक है। हम्म। कि तल का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को ध्यान से देखना है, यहाँ पे बता रहे हैं तल का क्या मीनिंग होता है। ये पहला नियम समझ में आ गया ना। हम्म। हाँ, पहला आसान है, तल के लिए ध्यान से देखना। जैसे कि तुम्हारे पास ये घनाभ है, ये क्या है, एक खनाब। ये घनाभ है, इससे समझ में आ जाएगा। घनाभ में कितना सरफेस होता है, सतह। नहीं पता है। दो, चार, 6 हो। 6 गो होता है, ठीक है, 6 गो सतह होता है। तो 6 गो सतह, हर एक सतह एक क्या है, एक तल है। हर एक सतह को क्या बोलेंगे, एक तल तल। बोलेंगे। एक तल पे जैसे कि मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो तल है उस पर हम एक ऐसा लाइन बना दिए ना। हम्म। और उसके सामने जो पीछे वाला दीवार है उस पर एक ऐसा लाइन बना देंगे, ये एक दूसरे को कभी काटेगा, नहीं। नहीं काटेगा ना।
हाँ, ये सबसे पीछे वाला तल पे बना है, पीछे वाला तल पे, एकदम पीछे वाला दीवार पे ऐसे लाइन बना दिए और एक छत पे ऐसे लाइन बना दिए। कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं ना, नहीं नहीं। काटेगा, क्योंकि ये एक तल में नहीं है, अलग अलग तल पे चला गया है कि नहीं। हम्म। हाँ, वहीं अपना कॉपी का जो पेज होता है, कॉपी का पेज वो हमेशा एक तल होता है। कॉपी का पेज क्या है, एक तल है। एक तल। एक तल में या तो रेखा क्या होती है, या तो समानांतर होती है या तो प्रतिच्छेदी होती है। लेकिन जब अलग अलग तल हो जाएगा तो अलग अलग तल में संभावना है कि रेखा प्रतिच्छेद भी ना करे, समानांतर भी ना हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें, अगर ये ऊपर वाला ए बी और नीचे वाला सी डी कभी टकराएगा भी नहीं, और समानांतर है क्या आपस में, ये नहीं। समानांतर भी नहीं है, टकरा भी नहीं रहा है। लेकिन एक तल में क्या हो सकता है, टकरा भी सकता, या तो टकराएगा या तो समानांतर रहेगा। बात समझ में आया। हम्म। तो एक तल का मतलब होता है कि एक प्लेन में रहना चाहिए। तो ये जैसे कापी का तल हो गया, ये एक तल हो गया, तो ये तीनों चीज एक ही तल में है, यानी कि एक पन्ना रखोगे ना तो उस पन्ना पे ये तीनों लाइन खींचा जाएगा। कौन कौन, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अविलंब। हाँ अविलंब। अभिलंब, सॉरी आपतन बिंदु नहीं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, अपराजित किरण। ये तीनों एक पन्ना पे खींचा जाएगा, एक तल में खींचा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो लिखे हैं ए बी और सी डी, ये जो घनाभ में बनाए हैं ए बी सी डी, क्या तुम इसको एक तल में खींच सकता है, नहीं खींच सकते हैं, दोनों अलग अलग तल पे है, उसको एक तल पे नहीं ला सकते हैं, है ना। हम्म। हाँ, तो ये होता है तल का मीनिंग। समझ में आया कुछ कुछ है, कि डाउट हो रहा है, नहीं, कोई डाउट नहीं। क्लियर है ना। हम्म। हाँ, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है कि क्या होता है, कैसे आप किरण काम करता है। एक तल मतलब होता है कि वही अपना हो गया कि एक प्लेन, एक प्लेन एक तल होता है। अब घनाभ में 6 गो तल है, एक ही तल पे अलग अलग रहता है। जैसे कि इधर मान लेते हैं कि ये वाला है, इस पे हम 2 गो बना दिए तो ये एक ही तल में है, इधर वाला एक तल। ये एक तल हो गया। एक तल पे किए तो काट कुट कर दिए चाहे कुछ भी। लेकिन अगर हम अलग अलग तल पे काम किए हैं, अगर अलग अलग तल पे काम कर दिए हैं, जैसे कि ए बी है, ए बी वाला ये अलग तल हो गया है, ये इसमें ए बी है, और सी डी वाला अलग है, तो ये आपस में कनेक्ट ही नहीं करेगा कभी भी, है ना। वो अपना ऊपर हम्म। ऊपर पास हो गया, नीचे से ये अपना पास हो गया साइड से, तो कभी कनेक्ट ही नहीं करेगा। ये चीज़ होता है। तो परिवर्तन तक देख लिए लोग प्रकाश के बारे में। कल इसमें पढ़ा जाएगा आगे हम हम्म। लोग समतल दर्पण के बारे में और गोलीय दर्पण के बारे में, ठीक है।